हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा किसी भी स्कूल के लिए अगर हम कोई रिकॉर्ड अपने एक्सेल शीट में रखना चाहते हैं एज अ टेबुलर फॉर्मेट, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से रिजल्ट को रखना रहता है। सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे एक्सेल। आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। यस, ये आपके कॉलम रहते हैं और ये आपकी रो रहती है। इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आपको ये कंप्लीटली दिखेगा। सबसे पहले हमें किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर रिकॉर्ड रखना है तो हम रखेंगे सीरियल नंबर, फिर हम रखेंगे उसका नेम। अगर नेम नहीं रखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर क्या रखेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट, फिर एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन नंबर। इसके बाद स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इसके बाद हमने रखा उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। इसके साथ ही हम इसका रखेंगे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, क्लास, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, सिटी, एड्रेस। तो ये हमारे रिकॉर्ड है। सेलेक्ट के 0, बोल्ड कर लेते हैं। इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, क्लास, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, सिटी और एड्रेस। ये रिकॉर्ड एटलीस्ट हमें किसी भी स्टूडेंट के लिए जब भी कोई एडमिशन लेने आता है, आप इसमें 1-2 फील्ड अपने और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम रख रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर रख रहे हैं, कैटेगरी रख रहे हैं, वहीं पे हम एक और इंसर्ट करा सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप।
ओके। अब रिकॉर्ड हमें किस प्रकार से रखने हैं? सीरियल नंबर तो आपको भी पता है 1 2 तरीके से रखते हैं हम। मैं यहाँ अभी रैंडमली अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ 10 रिकॉर्ड रख लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होना चाहिए? मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है जो नर्सरी का स्टूडेंट है, तो हम रखेंगे NUR स्लैश, क्योंकि हम 2021 में इसका एडमिशन ले रहे हैं, स्लैश सपोज ये फर्स्ट स्टूडेंट है, तो इस प्रकार से हमने लिया। नेक्स्ट है एक और स्टूडेंट है, तो वो सेकंड स्टूडेंट हो जाएगा। मान लीजिए अब प्राइमरी स्टूडेंट है, तो PRI स्लैश 2021 स्लैश 2021 स्लैश 01। अगर एक और स्टूडेंट है इसके जैसा, ओके। अब मान लीजिए कोई 9th स्टैंडर्ड में है, स्लैश 2021 स्लैश 01। कोई 5th में है, स्लैश 2021 स्लैश 01। इस प्रकार से मैंने यहाँ 10 रिकॉर्ड लिए हुए हैं जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन डेट, मान लीजिए इनकी डेट है 9/3/2021। एडमिशन नंबर, कई बार कई स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर सेम रखे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर, जब भी कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन कराता है, और रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 500 रुपीज़ है, एज ए उसका मान लीजिए एडमिशन के लिए टेस्ट हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तब वो काम करेगा जब वो एडमिशन ले लेगा। अदरवाइज अगर बच्चा टेस्ट में फेल हो गया, बच्चा वापस जा रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन तक ही रह जाएगा, उसका एडमिशन हुआ ही नहीं। सो द मूवमेंट any student, if he wanted or she wanted to take admission in any school, that time first they need required registration number as a registered student. So they are keeping information. See, receptionists are sitting onto the desk in front of the school, so while the people are coming inside, they are asking for admission, but before that they need registration, and from that registration they get a registration number through which the admission process will be conducted. If suppose that student got failed, then he will come out, he will not get any admission number. कुछ स्कूल ऐसा भी करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर सेम रखते हैं, चाहे बच्चे ने एडमिशन लिया या नहीं लिया। लेकिन जो प्रोसीजर कहता है वो ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होना चाहिए और एडमिशन नंबर अलग होना चाहिए। कई स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आज भी ये चीज़ चलती है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर सेम रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कायदा ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप अलग रखिए। मान लीजिए एडमिशन लेने के लिए ये पहला स्टूडेंट आया, तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, क्योंकि वो किस क्लास के लिए आया है? नर्सरी के लिए। कौन सी सन में आया है? 2021। कौन सा स्टूडेंट है? नंबर 1। रजिस्ट्रेशन डेट। एडमिशन नंबर हम किसी स्टूडेंट का तब रखेंगे जब उसने एडमिशन ले लिया है, तभी हम उसको रजिस्टर, ये रिकॉर्ड तभी रखा जाएगा जब एडमिशन ले लिया होगा बच्चा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो वो फॉर्म अलग ही रहेगा, उस टाइम पे हम उसका एडमिशन नंबर नहीं रखेंगे। क्यों? हमें मालूम ही नहीं कि वो बच्चा पास होगा या फेल, इसलिए हम केवल रजिस्ट्रेशन तक ही रह जाते हैं। यहाँ पे हम इसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट दे रहे हैं, एडमिशन नंबर दे रहे हैं। एडमिशन नंबर अब कैसे देंगे? हर स्कूल का अपना एक प्रोसीजर है, अपना एक तरीका है रजिस्ट्रेशन नंबर रखने का। कोई 1001 करके रख देता है, कोई NUR 001 करके रख देता है। मान लीजिए मैं रखता हूँ एन मतलब नर्सरी स्लैश
मान लीजिए ईयर की केवल लास्ट की 2 डिजिट रखना चाहता हूँ तो 2021, तो 21 आएगा। आपकी चॉइस है, आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकते। तो अगर मैं रखना चाहता हूँ तो मैंने मान लीजिए 21 रखा है, यहाँ पर मैं 2021 भी कर सकता हूँ /1। ये 01 वाला प्रोसीजर मैंने 2 डिजिट का रखा ही नहीं। तो एडमिशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर माइट डिफरेंट, बट यू शुड फॉलो द प्रोसीजर एज पर द स्कूल रिक्वायरमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल में ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है। आपका जो स्कूल चाहता है वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला रिकॉर्ड है। ऐसे ही मेरा दूसरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, N 2021/2। अब मान लीजिए प्राइमरी का है, तो मान लीजिए मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ एडमिशन नंबर P /2021/1। अकॉर्डिंगली दूसरा रिकॉर्ड हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th क्लास का स्टूडेंट, तो 9th रखा हमने, ओके, /2021/1। तो यही प्रोसीजर हम इसके लिए फॉलो कर देंगे, इसके लिए फॉलो कर देंगे, इसके लिए कर देंगे और इसके लिए कर देंगे। यस और नो। नेक्स्ट है हमारा 5th स्टूडेंट, 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो हम करेंगे 5th/2021/1। और दूसरा स्टूडेंट है तो इस प्रकार से हमने एडमिशन नंबर क्रिएट कर लिए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आया, यस। नेक्स्ट है स्टूडेंट का नेम। सपोज दैट ये अभिषेक है, ये स्टूडेंट विशाल है, परशुराम, बबीता, प्रेमलता, कमल, रजनी, विवेक, आरती, दिनेश। ये स्टूडेंट है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हर किसी का डिफरेंट में भी 12/12/2001। अभी हम बाद में डिफरेंट कर लेंगे थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जेंडर, जेंडर हम बेटर रहेगा कि हम ड्रॉप डाउन में रख लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ हम ले लेते हैं लिस्ट। यहाँ हम लिखते हैं मेल कॉमा फीमेल कॉमा बोथ। ये ड्रॉप डाउन आपका हर जगह आ चुका है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आरती फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं, रजनी फीमेल, प्रेमलता फीमेल, बबीता फीमेल। तो मेल फीमेल हम आसानी से कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है। ओके, ब्लड ग्रुप मान लीजिए इनका बी पॉजिटिव है,
किसी का O पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, कैटेगरी, इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन ही अच्छा रहेगा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम लिखेंगे यहाँ जनरल, SC, ST, OBC, जनरल के बाद OBC रखते हैं, SC, ST, अदर। आप अकॉर्डिंगली किसी का डिफरेंट कर सकते हैं। आधार नंबर, अब आधार नंबर रखने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि आधार कितने डिजिट का होता है। जब भी किसी का आधार नंबर हम एंटर करते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आधार नंबर में जो डिजिट होती है वो कितनी होती हैं। 12 डिजिट का हमारा आधार नंबर रहता है। ये आपका प्लस लगा हुआ आ रहा है तो आपको इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। इसको सही करने के लिए राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल, यहाँ नंबर पर जाएंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ नंबरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, कंप्लीटली आपको नंबर दिख जाएगा। मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट का होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्लास। अभी आपने देखा जो आपके ये रिकॉर्ड थे, ये नर्सरी का स्टूडेंट था। फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम,
एड्रेस में हम कंप्लीट एड्रेस डालते हैं। इस प्रकार से हमने ये रिकॉर्ड रखे हुए हैं यहाँ पर। आप इस शीट का नाम दे सकते हैं स्टूडेंट REC, स्टूडेंट रिकॉर्ड, या इसको और छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं STDNT REC, स्टूडेंट रिकॉर्ड। इस प्रकार से आपको भी रिकॉर्ड रखने हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड जब हमने रख लिया प्रॉपरली, यदि हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को प्रिंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट रिकॉर्ड रखे जरूर है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि महिपाल सिंह जो पिताजी हैं किसके, ये रिकॉर्ड मैंने कुछ हाइड किए हुए थे, अनहाइड कर देते हैं। यस, ये सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन नंबर, नेम, हमने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं व्यवस्थित तरीके से। तो मान लीजिए मैं अभिषेक के रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको प्रिंट करना इतना आसान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे डिजाइन में, एक अच्छे फॉर्मेट में ये प्रिंट होके आए। इसके लिए मुझे इसे डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, जहाँ हम इसका डिजाइन क्रिएट करेंगे। आप चाहते हैं कि A4 शीट में आपका ये रिजल्ट आ जाए, पेज लेआउट, मार्जिन, साइज A4। तो A4 में जो रिकॉर्ड आ सकते हैं वहां पे मेरा बॉर्डर लगा हुआ है। अभी ये रिकॉर्ड मैं एक पेज पे प्रिंट कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप, ये बॉर्डर यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ ये ऊपर जा रहा है। तो ये जितने एरिया में मैं इतना जो कुछ लिखूंगा वो मेरा एक पेज पे प्रिंट हो सकता है। तो इसका डिजाइन मैं उसी प्रकार से करूंगा। मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ लिखता हूं
भूमिका कंप्यूटर एकेडमी शेखावत, एटा रोड। ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो आप इसकी नीचे लाइन में आ सकते हैं।
यहाँ जो भी रिकॉर्ड हम प्रिंट करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड यहाँ रखेंगे। ये लेआउट करने के बाद क्या क्या रिकॉर्ड हमें रखने हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। यस, यहाँ आते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड रखना चाहते हैं आप। सीरियल नंबर की इतनी आवश्यकता वैसे नहीं होती है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। मान लीजिए सारे फील्ड आप रखना चाहते हैं, सारे के सारे फील्ड आप रखना चाहते हैं। फील्ड को कॉपी कर लीजिए, यहाँ लेके आइए, पेस्ट कीजिए और यहाँ जाइए ट्रांसपोज में। सारे फील्ड हमने रख लिए हैं। यस, मैं चाहता हूँ ये दोनों फील्ड होके क्या हो जाए, एक हो जाए, और यही फॉर्मेट में इन सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। यस, बॉर्डर लगा देते हैं। ये फॉर्मेटिंग उठा के हम हर किसी पे कॉपी कर देते हैं। और ये के पूरे डेटा को शिफ्ट कर लेते हैं मिडिल में, और ये शिफ्टिंग। इस साइड में इनके रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसको मर्जन सेंटर कर लेते हैं। यहाँ सीरियल नंबर अगर मैं किसी का सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डेटा मेरा फिल हो जाना चाहिए। ये फील्ड रखने के बाद हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे। इसके लिए हमें एक पैटर्न अपनाना पड़ेगा कि अगर हम कोई सीरियल नंबर सेलेक्ट करना चाहें या रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना चाहें, एडमिशन नंबर सेलेक्ट करना चाहें, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होगा और उस ड्रॉप डाउन के लिए बेटर ये रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज जाएं। अगर सीरियल नंबर वाइज जाना चाहते हैं तो सीरियल नंबर वाइज भी जा सकते हैं। कैसे? अगर मैं सीरियल नंबर वाइज जाना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? यहां मुझे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा कि सारे सीरियल नंबर मुझे यहां पे शो हो जाएं और सीरियल नंबर मुझे यहाँ देखने पड़ेगा रहेंगे हर बार कि किसका सीरियल नंबर क्या है। कैसे करेंगे? वहां क्लिक करेंगे जहां पे आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, सीरियल नंबर के आगे चाहिए। यस, इसमें क्लिक करने के बाद हम डेटा पर क्लिक करेंगे।
डेटा पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स पूछ रहा है यहाँ। सोर्स क्या है मेरा? पहला सीट, स्टूडेंट रिकॉर्ड सीट, और वो क्या है? ये आ रहा है इक्वल टू stdntrec एपिस्ट्रॉफी। ये आप लिख भी सकते हैं। क्या है सीरियल नंबर? ये ओके। अगर आप ये ना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सीरियल नंबर रख के दिखा रहा हूं अभी। आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा एक सीरियल नंबर क्रिएट हो चुका है। सीरियल नंबर आप ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। इसे हम किसी से कलर कर देते हैं जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पे है ये। जो भी यहाँ सीरियल नंबर सेलेक्ट करें ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ ये आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना होगा। जहाँ फार्मूला लगाना चाहता हूँ वहाँ लिखूंगा मैं बी लुकअप। बी लुकअप लिखने के बाद वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू मेरा ये होगा, जो भी सीरियल नंबर होगा वो मेरा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है मेरा? स्टूडेंट रिकॉर्ड। कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड है वो आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इससे। रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ फॉर्मूला है, कॉमा। अभी तक क्या लिखा आपने? बी लुकअप D8। D8 क्या है मेरा? लुकअप वैल्यू। स्टूडेंट रिकॉर्ड का A2 से लेके R11 तक जो वैल्यू है, R11 देखो ये R कॉलम है, 11th नंबर की रो में जा रहा है, यस और नो। इसलिए यहाँ पे ये R11 यहाँ पर है और कहाँ से है? A2 से, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है सीरियल नंबर की? A, और पहली वैल्यू क्या है? A2 पे। तो A2 पे मेरी पहली वैल्यू है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे A2:R11। stdntrec एपिस्ट्रॉफी क्यों लिखा है? क्योंकि stdntrec नाम की सीट से हम डेटा ले रहे हैं। एपिस्ट्रॉफी इसलिए लगाते हैं जब भी कोई सीट आती है तो एपिस्ट्रॉफी का साइन लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने A2:R11 कर दिया, कॉमा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स। क्या चाहिए भैया? सीरियल नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद कॉमा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, और ब्रैकेट क्लोज। आप देख लीजिए क्या लिखा है? बी लुकअप D8। D8 मतलब जिसको हमने टारगेट किया है। टारगेट किया सीरियल नंबर को। जहां सीरियल नंबर जो भी उस पोजीशन पे होगा वो क्या करेगा? वो कहाँ ढूंढेगा? स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की सीट में A2 से लेके R11 तक, और सेकंड नंबर के रो में जो डेटा उस पोजीशन पे होगा उसे प्रिंट कर देगा। टैब दबा के उसे ले लीजिए। ये है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। यही फॉर्मेट मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे दो सेल में रख सकता हूँ। इसे मार्जिन सेंटर, यस, और यही फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पर। तो जब भी मैं कोई सीरियल नंबर सेलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली उसका क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब यही फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई कर देता हूं इन सब पर। अब मुझे केवल रिकॉर्ड लाने हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, मतलब उसका फॉन्ट का साइज और मर्ज करके दो कॉलम को एक करना, वो चीज़ मुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन डेट कैसे आएगी? इक्वल टू वही चीज़, कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फार्मूला था इसे आप कॉपी कर लीजिए, यस, टैब दबाइए, आप यहाँ पे आइए, क्योंकि आपका रिपोर्ट आपको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ चाहिए।
आप यहाँ पे जाके फॉर्मूला यहाँ चाहो यहाँ रख दो, नहीं तो आप यहाँ भी रख सकते हैं डायरेक्ट। क्या रख दीजिए, कंट्रोल V, जो आपने फॉर्मूला अभी कॉपी किया है, कॉपी, यहाँ पे आप रख दीजिए कंट्रोल V। यहाँ पे मुझे 2 की जगह क्या करना है, 3, केवल 3 करना है। क्यों, तीसरे नंबर के कॉलम में मेरा रजिस्ट्रेशन डेट है। अब ये डेट इस फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पर जाइए, आप डेट सेलेक्ट कीजिए, आपको किस फॉर्मेट में डेट चाहिए, आपको दिखनी चाहिए, वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, 9 मार्च 2021, यस और नो। सो इट विल बी बेटर आई थिंक। नाउ द नेक्स्ट प्लान इज admission number. How it will come, it will come according to same situation. How it is, admission number भी उसी प्रकार से आएगा। बस आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर और इसे पेस्ट कर दीजिए, और 2 की जगह अब आपको क्या करना है, 4, क्योंकि 4th नंबर के कॉलम में आपका एडमिशन नंबर है। यस और नो। अब ये केस क्या है, आप जब भी कोई सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली डेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। नेम, वही चीज़ बार बार डबल क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, 5। यस, यहाँ पे भी वही चीज़, कंट्रोल V, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। यस और नो। डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये फॉर्मेटिंग उठाइए और यहाँ इस पर पेस्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, डेट, फॉर्मेट आप अपनी चॉइस से ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, कौन सा कॉलम है आपका, 1 2 3 4 5 6। Okay, the next is gender, सेम पैटर्न, कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। यस, डबल क्लिक, यहाँ क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 9th नंबर का कॉलम है ये। आप काउंटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है आप मेरे प्रकार से चलिए। यहाँ पे क्या है इसका, 10th नंबर का कॉलम है ये मेरा, ये इस प्रकार से आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप केवल राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, और ये नंबर टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, 0 कर दीजिए, यहाँ पे इस नंबरिंग पे क्लिक कर दीजिए, ओके। देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, अकॉर्डिंगली आप चेंज करते जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13। यहाँ क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पे क्या होगा, 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18।
सेव करके रख लेते हैं इसे हम। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अलग अलग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो सकती है, इसलिए। तो आपको क्या करना है, केवल सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। कोई सा भी सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डेटा आप अपने आप आ जाएगा। कोई भी रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं आप कभी भी। ये था हमारा किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखने का तरीका, और ये है हमारा स्टूडेंट फ्रेंड। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो स्टूडेंट रिकॉर्ड को रखना, कि आप किस फॉर्मेट में अपने डेटा को रख सकते हैं, यस। और जो लिखा हुआ डेटा है, पर्टिकुलरली अगर मुझे किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, मान लीजिए वो बच्चा 7th नंबर पे अगर आता है, तो आप देखेंगे 7th नंबर का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप 11 नंबर का रिकॉर्ड चाहते हैं तो आपको 11 नंबर का रिकॉर्ड दिख जाएगा। 2 डिजिट को मॉडिफाई करने में दिक्कत दे रहा है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 11 नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं आ रहा है। आप अगर यहाँ 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यस, रिकॉर्ड होगा तो आएगा, आपको केवल टाइप करना है। आपने देखा होगा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो वो पूछता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, या आपकी स्लिप देखता है और पूरा का पूरा डेटा आपका निकाल लेता है। जब आप फीस पे करने जाते हैं तो आप पुरानी स्लिप को ले जाते हैं, या फिर आप अपनी किसी आइडेंटिफिकेशन को ले जाते हैं, जिसके तौर पे वो अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी डेटा को रखे हुए सिस्टम में से डायरेक्टली निकाल लेता है। आपने बस ये बताना है कि मेरा रोल नंबर, मेरा सीरियल नंबर क्या है, 4 एंड पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर वो कहता है मेरा सीरियल नंबर अगर मान लीजिए 3 है, तो आप जैसे ही वहाँ से टैब हटाएंगे पूरा का पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप 9th नंबर को दबाते हैं तो 9th नंबर का रिकॉर्ड दिख जाएगा, पूरा का पूरा डेटा।
तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं पूरे का पूरे सीट पे जो मैंने कहा था कि डेटा आपका आएगा वो आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फुल पेज भरा हुआ आए कंप्लीट, तो मैंने आपको एरिया दिया हुआ है, आप उतनी एरिया को भर के चलिए, आपका पूरा का पूरा डेटा एक पेज में आएगा। ये मैंने थोड़े से पेज में डिजाइन किया था इसलिए मेरा इस प्रकार से आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको क्या करना है, ये फील्ड भी भर के चलिए आप, है ना। या आप क्या करेंगे, अगर इसको अगर अनमर्ज करके हटाएंगे, अनमर्ज कर लीजिए, इसको क्या दिक्कत है। अनमर्ज करके आप यहाँ तक रखिए, बस इस वाले को हटा ही दीजिए। इधर से इसको हटा दीजिए। ये एरिया आपका खाली बच रहा है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अब आप कंट्रोल भी करके देखिए, आप इसे, आपका डेटा मुझसे पहले बेटर हो चुका है। अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को देख सकते हैं। होम, अभी आपको लेआउट क्लियर नहीं दिख रहा है, बार बार ये छोटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए केवल एक ही प्रॉब्लम है, ये आपका देख रहे हैं, ये फॉर्मेट बार बार चेंज हो रहा है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जरा सा बॉर्डर ये बाहर जा रहा है, दिख रहा है।
सही है। अगर आपको ये साइज इंक्रीज करना है तो ये भी कर सकते हैं। डिज़ाइन आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। जब तक आप डिज़ाइन बार बार चेक नहीं करेंगे आपको उसका प्रीव्यू नहीं दिखेगा। बेटर है। अकॉर्डिंगली आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। मैंने अपना किया है। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हैं। पीडीएफ बनाना चाहते हैं पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, आप पीडीएफ में बना सकते हैं इसे। यस, कहाँ सेव करना चाहते हैं उसी लोकेशन में STTNTREG प्रिंट सेव। आपका पीडीएफ बनके तैयार हो चुका है। यस, यही हमारा टारगेट था। यदि हम किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखते हैं और अगर हम अपनी चॉइस से उसके डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें हम आसानी से किसी एक बच्चे के रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, आप इससे और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। जय श्री कृष्ण।